भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय सेना ने राजमहल को चारों दिशा से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर उपस्थित 243 सैनिकों पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त किया और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में ये बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। वर्ष 2002 में चीन को एक बड़ी लज्जा का सामना तब करना पड़ा जब 17वें करमापा उर्गे त्रिले दोरची, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी, एक नाटकीय अंदाज में तिब्बत से भागकर सिक्किम की रुमतेक मठ में जा पहुंचे। चीनी अधिकारी इस धर्म संकट में जा फंसे कि इस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें। भारत से विरोध करने का अर्थ यह निकलता कि चीनी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार लिया है। चीनी सरकार की अभी तक सिक्किम पर औपचारिक स्थिति ये थी कि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य है जिस पर भारत ने अधिक्रमण कर रखा है। 7-10 चीन ने अंततः सिक्किम को 2003 में भारत के एक राज्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे भारत चीन संबंधों में आई कड़वाहट कुछ कम हुई। बदले में भारत ने तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग स्वीकार किया। भारत और चीन के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार चीन ने एक औपचारिक मानचित्र जारी किया जिसमें सिक्किम को स्पष्ट रूप में भारत की सीमा रेखा के भीतर दिखाया गया। इस समझौते पर चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया। 6 जुलाई 2006 को हिमालय के नाथुला दर्रे को सीमावर्ती व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे ये संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच सौहार्द का भाव उत्पन्न हुआ है। अंगूठी के आकार का सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। विभिन्न स्थानों की ऊंचाई समुद्री तल से 280 मीटर 920 फीट से 8,585 मीटर 28,000 फीट तक है। कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। प्रदेश का अधिकतर भाग खेती कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसके बावजूद कुछ ढलान को खेतों में बदल दिया गया है और पहाड़ी पद्धति से खेती की जाती है। बर्फ से निकली कई धाराएं मौजूद होने के कारण सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम में नदियों की घाटियां बन गई हैं। ये धाराएं मिलकर तीस्ता एवं रंगीत बनाती हैं। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है और यह सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है। प्रदेश का 1/3 भाग घने जंगलों से घिरा है। सिक्किम के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर सिक्किम में स्थित गुरुदानमार सरोवर। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने सिक्किम को उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में अर्धचंद्र में घेर रखा है। राज्य के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अधिकतर राज्य के दक्षिणी भाग में हिमालय की कम ऊंचाई वाली श्रृंखलाओं में स्थित हैं। राज्य में 28 पर्वत चोटियां, 21 हिमानी, 227 झील जिनमें कसोंगमो झील, चांगू झील, गुरुडोंगमार झील और खेचियोपल्ली झीलें। खेचियोपल्ली झीलें शामिल हैं। 5 गर्म पानी के चश्मे, गर्म पानी का चश्मा और 100 से अधिक नदियां और नाले हैं। 8 पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। सिक्किम में गर्म पानी के अनेक झरने हैं जो अपनी रोगहर क्षमता के लिए विख्यात हैं। सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी के झरने पुरचाचू, युमथान, बोरान, रालान, करमचू और अयुमी सामडोंग हैं। इन सभी झरनों में काफी मात्रा में सल्फर पाया जाता है और ये नदी के किनारे स्थित हैं। इन गर्म पानी के झरनों का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस